नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास लग गया है। वैशाख मास में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, भगवत भक्ति की। जो वैशाख स्नान करता है, जो भक्त स्नान करता है, उसकी महिमा को सुनता है और महात्म्य को सुनता है। और जो भी इसके भगवान विष्णु के सगुण और निर्गुण का जो ध्यान करता है और उसके हर मनोकामना पूर्ण होती है और उसको हर जगह से प्रसन्नता मिलती है, सुख शांति मिलती है। भगवान की भक्ति से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और वैशाख का स्नान करने से उसको पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास का महात्म्य सुनाऊंगी। जो भगवान सूर्य जी कहते हैं कि महात्मा नारद के ये वचन सुनकर जो राग श्री अम्बरीश के विस्मित होकर कहा गया था कि हे महामुने, आप मार्गशीर आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं, जो उसी को सब मासों में जो श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो। यदि माघ मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस स्नान करने की क्या विधि है और वैशाख मास की वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना है और इसे हमें बताइए। तो उस समय वह ये किए जाने पर भी पुण्य कर्म का वो आप मुझे इस उपदेश दीजिए। और सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है, तो यह उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन हो जाता है। राज्य की प्राप्ति से दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपकी यह समागम, जो कि आपकी यह कथा हमें बताती है। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनो। मैं संसार के हित के लिए तुमसे माघ मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होनी तो और भी कठिन है, जिससे वो भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान वासुदेव के भक्ति और उनके होने पर भी माघ मास के स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माघ मास में माता लक्ष्मीपति को प्रिय है और वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्व स्नान, दान, जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृत्य हो जाते हैं। सुख शांति उन्हें प्राप्त होती है, घर में धन धान्य की बरकत होती है। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और भगवत भाव से जो भावित होते हैं, धर्माचरण वो अभिलाषी बन जाते हैं। और वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन में वे समुचे महीने की समान महत्व रखते हैं। तो राजेंद्र, जिन लोगों के वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्यों के करने माने जाने पर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु होती है जो वैशाख स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन नहीं प्राप्त होती। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया हो, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि के बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ हो जाता है। तो राजन लोग कहता कि हे राजन, इतना उत्तम कुल में तुमने जन्म और अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें प्राप्त होते हो। और महात्मा नारायण के अनुग्रह ही मनोवांछित सिद्धियों को प्राप्त करने वाली होती है। और कार्तिक मास, माघ मास जो माधव का प्रिय लगने वाले होते हैं, वो वैशाख मास में स्नान करके मधु लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक वो पूजा करता है, अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है
मनुष्य के लोक का शुभ होकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त करता है। और जो जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह सब ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव जी की महिमा का विशेष प्रचार किया और मनुष्य को पवित्र करने का पूर्ण जल, पूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ और सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद जी की पूजा करने को चाहिए। इसमें तपस्या फल भोगने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री नारायण अनामय रोग व्याधियों से रहित हैं, गोविंद की आराधना करते हैं, भगवान पद पर प्राप्त करते हैं और देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाली है। नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे और भोजन कराए, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत के दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे और हृदय में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूरा भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे और वैशाख स्नान व्रत को कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास के मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अमरीश पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था, वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया है। धन्यवाद।